मेरे दादाजी ने एक ऐसा बंदर पाल रखा था जो इंसानों का मांस खाता था, लेकिन दादाजी को इस बात की जरा भी भनक नहीं थी। वे उसे बाकी बंदरों की तरह ही एक सामान्य बंदर समझकर पाल रहे थे। एक दिन हमारे गांव से एक बूढ़े साधु महाराज गुजर रहे थे। उस समय दादाजी और दादी आंगन में बंदरों को खाना खिला रहे थे। मैंने भी साधु महाराज के लिए एक कटोरी में खाना निकालकर उन्हें दे दिया। साधु महाराज ने कटोरी हाथ में ली और अपनी तेज नजर पिंजरे में बंद छोटे से बंदर पर टिकाकर बोले, बेटा तुम्हारा ये छोटा बंदर ठीक नहीं है, ये एक आदमखोर बंदर है, इसे जल्दी से जल्दी मार देना चाहिए। साधु की बात सुनकर मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने पिंजरे की तरफ देखा। सबसे छोटा बंदर चुपचाप बैठा था, लेकिन उसकी आंखों में साफ साफ नफरत दिखाई दे रही थी। लेकिन दादाजी को साधु की बात पर जरा भी विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने गुस्से में साधु को धक्का देते हुए कहा, बहुत हो गया, यहाँ से चले जाओ। साधु महाराज ने शांत आवाज में कहा, AUM नमः शिवाय, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। अगर इस आदमखोर बंदर को नहीं मारा गया तो आगे चलकर ये पूरे परिवार के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। दादाजी और भड़क गए। उन्होंने हाथ में डंडा उठाया और साधु को घर से बाहर खदेड़ दिया। साधु के जाने के बाद दादी काफी गंभीर दिखाई दे रही थी। उन्होंने दादाजी से कहा, सुनिए, साधु की बात सच भी हो सकती है। मैंने खुद इस छोटे बंदर को कई बार मेरी तरह दरवाजे का ताला खोलने की कोशिश करते देखा है। दादाजी झुंझलाकर बोले, तुम भी उसके पीछे पड़ गई? तुम्हारा दिमाग तो बंदर से भी गया गुजरा है। इसके बाद दादाजी पिंजरे के पास गए और उस छोटे बंदर को प्यार से देखने लगे। बंदर छोटा है तो क्या हुआ, अभी से कितना अच्छा है, बड़ा होकर इसकी खाल भी अच्छी कीमत में बिकेगी। दादी ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप पिंजरा साफ करने चली गई। लेकिन मेरे मन में साधु की बात घूम रही थी। मैं चुपके से दरवाजे के पास गया, वहाँ रखी अपनी खाने की कटोरी उठाई और उसमें थोड़ा खाना डालकर साधु महाराज के पीछे भागा। मैंने उन्हें खाना देते हुए कहा, महाराज ये खाना रख लीजिए। साधु महाराज ने मुझे देखा और मुस्कुराकर बोले, बेटा आदमखोर बंदर कितना भी खूंखार क्यों न हो, लेकिन वह अपने साथ किए गए अच्छे और बुरे व्यवहार को कभी नहीं भूलता। तुमने उसके प्रति दया दिखाई है, ईश्वर तुम्हारा भला करेगा। उनकी बात मेरी समझ में पूरी तरह नहीं आई। मैं वापस घर लौटा और जाने से पहले एक बार फिर पिंजरे की तरफ देखा। इस बार उस छोटे बंदर की आंखें सीधे मेरी आंखों से मिली। उसकी आंखों में गुस्सा, नफरत और बेबसी साफ दिखाई दे रही थी। मैं डरकर कांप गया और तुरंत अपनी नजरें हटा ली, फिर भागकर घर के अंदर चला गया। अगले दिन गांव के ही एक बड़े व्यापारी रमेश सेठ कुछ लोगों के साथ हमारी दुकान पर आए। उन्हें बंदर के दिमाग का मांस खाना था। दादाजी ने उन्हें देखते ही जल्दी से पिंजरे का दरवाजा खोला और अंदर से एक मोटा ताजा बंदर बाहर निकाल लिया। उन्होंने उस बंदर को बांधकर खाने की मेज के नीचे बैठा दिया। उसका सिर मेज में बने गोल छेद से बाहर दिखाई दे रहा था। दादाजी ने अपना धारदार चाकू उठाया और बंदर के सिर पर वार कर दिया। इसके बाद उन्होंने चम्मच से उसका दिमाग निकालकर रमेश सेठ और उनके साथ आए लोगों के सामने परोस दिया। रमेश सेठ ने खाते हुए कहा, दादाजी आपके हाथ में तो सच में कमाल का स्वाद है। दादाजी हंसकर बोले, सेठ जी बस आपकी मेहरबानी है, आप लोग खाइए, मैं तब तक इसे बाहर ले जाकर बाकी काम निपटा देता हूँ। दादाजी उस बंदर को बाहर ले गए और गर्म पानी से भरे बड़े बर्तन में डाल दिया ताकि उसकी खाल निकाली जा सके। पिंजरे में बंद बाकी बंदर अपने साथी का हाल देखकर बुरी तरह सहम गए। तभी मेरी नजर फिर उस छोटे बंदर पर पड़ी। उसकी आंखों में इस बार डर नहीं था, सिर्फ नफरत थी। मैंने दादाजी से कहा, दादाजी उस छोटे बंदर की आंखें तो बिल्कुल इंसानों जैसी हैं। दादाजी ने मेरी तरफ देखा और फिर पिंजरे की ओर नजर घुमाई, लेकिन तब तक वह छोटा बंदर बाकी बंदरों के पीछे जाकर छिप चुका था। दादाजी गुस्से में बोले, बहुत हो गया, बेकार की बातें मत किया कर, जा अंदर जाकर सेठ जी और उनके साथ आए लोगों की सेवा कर। उन्होंने गुस्से में डंडा मेरी तरफ फेंक दिया। मैं डरकर तुरंत अंदर भाग गया। दोपहर के बाद दादाजी